इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पिछले दिनों क्षेत्र में 2.5 करोड़ के आभूषणों की चोरी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था, जिसका भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने खुलासा करते हुए इस मामले का पर्दाफाश किया। बाड़ी खेत को खाने की इस घटना में परिवादी ही इसमें मुख्य सरगना निकला। नीमराणा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 दिन पूर्व 2.5 करोड़ के स्वर्ण आभूषण लूट का खुलासा भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने किया। एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि भिवाड़ी पुलिस ने 5 टीमों का गठन करके मामले की तह तक जाने के बाद 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने घटना के समय प्रयोग में ली गई एक एंडेवर कार और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आभूषण बरामद किए। वहीं पूछताछ के बाद 3 बदमाशों की तलाश और जारी है। लूट घटना का पर्दाफाश करने वाली 5 टीमों को जिला स्तर पर पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में नीमराणा एएसपी बहरोड व नीमराणा डीएसपी नीमराणा और साजापुर एसएचओ तथा पुलिस टीम मौजूद रही। गौरतलब है कि इस लूट की वारदात को परिवादी ने ही अंजाम दिया था। विगत 10 नवंबर और 11 नवंबर की दरमियानी रात को दिल्ली हाईवे पर एक लूट की वारदात प्रकाश में आई थी। इसमें करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ज्वेलरी जाना मुस्तकीस ने लिखवाया था। जैसे इस घटना की सूचना मिली, रात को पुलिस कंट्रोल रूम पे बस के कंडक्टर ने बताया था कि कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई है। वर्दी में कुछ लोग आए हैं, गाड़ी को रुकवाया है और उसके बाद बस में सवार एक व्यक्ति को लेके गए जिसके पास कुछ बैग्स थे और उसमें उन वर्दी वालों ने बताया कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री है, नशे का सामान हो सकता है, इस तरह करके उठा के लेके गए। पुलिस ने इस सूचना में रात्रि में नाकाबंदी भी की थी, लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास औपचारिक रूप से सूचना पीड़ित वर्ग द्वारा दोपहर तक नहीं की गई। फिर बाद में पुलिस ने अपने प्रयासों से मुस्तकीस को जो है ढूंढा और उसको थाने पे बुलवाया। उसकी रिपोर्ट पे हमने लूट का मुकदमा दर्ज किया था और लूट के मुकदमे की तफ्तीश जो है विशेष दस्ते बना के पुलिस के भिवाड़ी पुलिस के विशेष दस्ते बना के अलग अलग दिशाओं में हमने प्रयास किए। इस पूरी वारदात के खुलासे में जो हमारी बिल्कुल टीम भावना के रूप में पूरी पुलिस ने, ज़िले की पुलिस ने काम किया और इस घटना का हम जो है बहुत ही शीघ्रता से खुलासा कर पाए हैं। और आज हमने घटना के 3 मुख्य अभियुक्त और करीब 2.25 करोड़ राशि का आभूषण हमने बरामद कर लिए हैं। इसमें हमने बाकी अन्य अभियुक्त भी चिन्हित किए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें गई हुई है और उनकी भी गिरफ्तारी के सघनता से प्रयास किए जा रहे हैं। शेष माल जो और बचा है उसकी बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस वारदात में मुख्यतः जो है अभी तक जो नोट करने वाली बात है, एक तो इसमें जो मुस्तकीस है वो कोरियर कंपनी का कार्मिक था, जो दिल्ली और जयपुर के बीच में एक कोरियर कंपनी है जो आभूषणों का लाना ले जाने का कार्य करती है, उसका कार्मिक था। उसके साथ में एक अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किया है वो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहकर जो तस्करी वाला सोना है उसको पकड़वाने का मुखबिरी का कार्य भी कर चुका है पूर्व में। अब तक जो तफ्तीश में आया है ये। इसी तरह
एक अन्य अभियुक्त, तीसरा अभियुक्त जो है वो CISF का बर्खास्तशुदा सब इंस्पेक्टर है। तो ये जो तीनों अभियुक्त हैं, ये इस तरह से ये एक तरीके से लूट नहीं है, लूट भी है, लेकिन लूट के साथ इन लोगों ने मतलब मुफ्तीस ने स्वयं ने मुलजिमों के साथ मिलीभगत करके और जिनका माल था उनके साथ वारदात तारीफ की है। अब इस संबंध में बाकी मुलजिम और माल के हम पतारसी के प्रयास कर रहे हैं और घटना का क्या क्या विभिन्न पहलू रहे, आयाम रहे, इनके बारे में भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, अनुसंधान में तथ्य सामने आएंगे, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पंचायत समिति सभागार में बिजली अधिकारियों की एक मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली अधिकारी अगर गांव में जाकर के फोटो खींच के VCR के नाम पर वसूली करते पाए गए और उसकी पुष्टि हुई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज पंचायत समिति सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें सर्दी के मौसम को देखते हुए विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 ब्लॉकों में बिजली सप्लाई की जाए। निर्देश दिया। देखिए, एक तो किसानों को बिजली सुबह 4 बजे से दी जा रही है ग्रामीण एरिया सिंचाई के लिए। तो मैंने कहा कि ग्रामीण एरिया के अंदर रूरल एरिया के जो जयन है उन सब से बात की है एक्शन से। किसान ठंड ज़्यादा हो गई है तो किसान को बिजली सुबह 2 ब्लॉक दिन में देने 6 बजे से दी जाए, 6 से 12 दे दो, 12 से 6 दे दो, तो उसको ठंड में परेशान होना नहीं पड़ेगा। और कल से ही मैंने कहा है कि कल से ही ग्रामीण एरिया में सिंचाई के लिए दी जाने वाली 3 फेज बिजली दिन में 2 ब्लॉक दिए जाएं और पहला ब्लॉक 6 से 12 और 12 से 6 बजे के बीच दिया। एक तो मेनली ये रखा है। दूसरा रखा है कि VCR के नाम पे शिकायत आई है कि किसान की फ़ोटो खींच ली, किसी ने पैसे दे दिए, उसकी VCR नहीं दी, उसकी VCR भर दी। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत आ गई हमारे पास और उसकी पुष्टि होगी तो जैसे पहले AN नीमराणा सस्पेंड हुए थे उसी प्रकार से आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कोई किसान से VCR के नाम पे वसूली करे। तीसरा मैंने कहा है कि ट्रांसफार्मर है, अलवर के हमारे SC को भी बोला है पहले ही कि कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर हमारे को दे दो, जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर दो। मैं ये चाहता हूँ कि किसान को इस वक्त कोई परेशानी ना हो, किसी का ट्रांसफार्मर जल जाए तो इमीडिएट उसको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा ताकि उसकी कोई फसल में ऐसा कोई नुकसान ना हो। इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजली की उसको आवश्यकता है क्योंकि बिजाई का टाइम चल रहा है, सरसों में पानी लग रहा है, गेहूँ वगैरह में भी पानी अब आ जाएगा। इसलिए यही कहा है कि अपन सावधानी रखें और ट्रांसफार्मर को बना के रखें, मेंटेनेंस वगैरह करके रखें, तो कहीं भी तो ये ना हो बार बार में बिजली कटे और किसान को नुकसान हो। वो एक गंभीर मतलब घटना है, उसमें भी मैंने कहा है कि जो भी चौकीदार वगैरह हैं उनके खिलाफ एक्शन लो और FIR दर्ज हो चुकी है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात हुई है। और जो एजेंसी जिससे भी आते हैं आपके जो भी उनके लोग, उन लोगों को भी नोटिस वगैरह दो, कैमरे वैमरे वो ठीक से लगाए जाए और अलर्ट रखा जाए कि आइंदा से ऐसी कोई घटना ना हो। बिजली के बढ़ते बिलों से लोगों में बहुत आक्रोश है। निश्चित रूप से देखिए ये पूरे राजस्थान का विषय है और मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी इस बात को रखा जो आपने कहा कि भाई बिजली के बिलों से रोष है, लेकिन चूंकि ये एक MLA के क्षेत्र अधिकार की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पूरी को इस पर करना है, डिसीजन लेना है। मैंने रखा है, मैंने मांग रखी है, आशा करता हूँ कि सरकार इस बारे में कोई भी सकारात्मक कदम उठाए। बहरोड के नारनौल रोड पर नगरपालिका चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 35 वार्डों में होने वाले इस चुनाव के लिए प्रत्याशियों की
जो टीम थी वो चाह रहे थे कि हमें टिकट मिले, इसलिए दावेदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। बहरोड के नारनौल रोड पर आशीर्वाद मैरिज होम में आज नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही नगर पालिका चुनाव के कारण इस बार बहरोड में 35 वार्डों में पार्षद चुनकर आएंगे। इस मीटिंग में वो कार्यकर्ता भी थे जो वार्डों से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इस मीटिंग में बहरोड विधायक बलजीत यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव, पूर्व चेयरमैन सीताराम यादव, धर्मवीर आर्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता मौजूद रहे। कंचन वाटिका में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रही। इसमें बहरोड प्रभारी मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, बलवान सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन जली सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बहरोड में नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, वहीं कंचन वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रभारी मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, युवा नेता मोहित यादव, पूर्व चेयरमैन जली सिंह यादव सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस सभा में 35 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले पार्षद प्रत्याशी की भी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही। आज की मीटिंग जो भी जितने भी प्रत्याशी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर हैं उनसे बायोडाटा कलेक्ट करने के लिए है और आगामी जो बूथ हमारे प्रभारी और बूथ संयोजक हमने बनाए हैं उनसे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है। हाँ, पार्टी के द्वारा मुझे बहरोड नगर पालिका क्षेत्र का प्रभार के रूप में यहाँ पर भेजा है, प्रभारी के रूप में यहाँ पर भेजा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पिछली सरकार के अंदर यहाँ पर बोर्ड बना और आज के अगर लोगों की भावना अपन देखें तो लोग पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं और मुझे विश्वास है 35 के अंदर कम से कम 25 से 30 के बीच में हम सीट जीतेंगे और यहाँ का बोर्ड बनाने का काम भी हम करेंगे। निकायों के चुनाव हैं, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम ले रहे हैं और मीटिंग इसलिए ले रहे हैं कि हमारे यहाँ 35 वार्ड हैं बहरोड में, इसी तरह खैथल में 35 हैं, तिजारा में और किशनगंज में 25-25 हैं। हमने यहाँ हर वार्ड में एक प्रभारी लगाया है, एक संयोजक लगाया है और आज संयोजक और प्रभारियों को उनके दायित्व, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सबको हम डिवाइड करेंगे यहाँ मीटिंग में। वो लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे और सर्वे करके आएंगे कौन हमारे जिताऊ है, कौन टिकाऊ है, पार्टी के पक्ष में कौन व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। बहरोड का एकमात्र शोरूम जहां मिलते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, वो भी सबसे उचित दामों पर। एक बार जरूर पधारें। प्रभात एजेंसी, प्रभात स्टील इंडस्ट्रीज, अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया, पुराना बस स्टैंड रोड, बहरोड। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।